नमस्कार। कोर ऑफ बुक्स में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियों और जीवन के महत्वपूर्ण पाठों को गहरे से समझते हैं। मैं हूं आपका होस्ट रोहन, और आज के वीडियो में हम अपटाइम किताब से एक प्रेरणादायक कहानी का अनुसरण करेंगे। इस यात्रा में आप सीखेंगे कि कैसे उत्पादकता, फोकस और निरंतरता से आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, टॉप 3 प्रायोरिटीज। अनमोल एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसकी जिंदगी एक नॉन स्टॉप रेस जैसी बन चुकी थी। हर दिन सुबह उठते ही वो फोन चेक करता, ईमेल्स पढ़ता और फिर पूरे दिन मीटिंग्स में फंसा रहता। शाम होते होते उसे लगता कि उसने दिन भर काम तो किया, लेकिन असली इंपॉर्टेंट टास्क्स को हाथ तक नहीं लगाया। उसका टू डू लिस्ट इतना लंबा हो चुका था कि उसे समझ नहीं आता कि कहां से शुरू करे। काम का दबाव, बॉस की एक्सपेक्टेशंस और हर किसी को हां कहने की उसकी आदत ने उसे ओवरवेल्म्ड कर दिया था। एक दिन जब उसका बॉस उसे एक और अर्जेंट प्रोजेक्ट देने आया तो अनमोल के दिमाग में एक ही सवाल आया, क्या मैं सच में हर चीज कर सकता हूं? उसने धीरे से पूछा, सर, इनमें सबसे जरूरी काम कौन सा है? बॉस मुस्कुराया और कहा, जो तुम्हें आगे बढ़ाएगा वही सबसे जरूरी है। Having too many priorities means you have none. Choose your top 3 and focus on them first. उस दिन अनमोल ने अपटाइम किताब से टॉप 3 प्रायोरिटीज का कॉन्सेप्ट अपनाया। उसने हर सुबह अपने 3 सबसे जरूरी काम तय करने शुरू कर दिए। अब वो पूरे दिन उन्हीं पर ध्यान देता, बाकी चीजें उसके प्रायोरिटी लिस्ट में बाद में आती। धीरे धीरे वो महसूस करने लगा कि उसका काम ज्यादा असरदार हो गया है। अब वो हर चीज के लिए यस कहने के बजाय सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस कर रहा था जो उसके करियर और पर्सनल ग्रोथ के लिए जरूरी थी। अब जब भी कोई नया काम आता तो वो पहले अपनी टॉप 3 प्रायोरिटीज देखता। अगर नया काम उन 3 में नहीं था तो या तो उसे बाद में करता या पोलाइटली रिफ्यूज कर देता। पहली बार अनमोल को लगा कि वो सिर्फ बिजी नहीं बल्कि प्रोडक्टिव भी है। चैप्टर 2, हाउ टू से नो। कहानी, अनमोल की हाँ का बोझ। अनमोल की जिंदगी में एक बदलाव तो आ गया था। वो अब टॉप 3 प्रायोरिटीज पर फोकस कर रहा था, लेकिन एक और प्रॉब्लम थी जो अभी भी उसकी प्रोडक्टिविटी को मार रही थी। हर चीज के लिए हाँ कहना। ऑफिस में कोई भी नया काम आता तो वो बिना सोचे समझे हाँ मैं कर दूंगा कह देता। कोई मीटिंग सेट करता तो वो बिना पूछे कि जरूरी है या नहीं उसमें शामिल हो जाता। धीरे धीरे उसकी टेबल पर काम बढ़ता गया, लेकिन उसका फोकस कम होता गया। एक दिन उसकी कोलीग रिया ने कहा, अनमोल, तुम हर काम के लिए हाँ क्यों कह देते हो? कभी कभी ना कहना जरूरी होता है। अनमोल को यह सुनकर झटका लगा। उसने सोचा, क्या सच में मैं हर चीज के लिए हाँ कह देता हूं? Saying yes to everything means saying no to your priorities. ना कहने की ताकत। उस दिन अनमोल ने खुद को एक चैलेंज दिया। वो हर गैर जरूरी चीज के लिए ना कहेगा। जब एक सहकर्मी उसे अपने काम में मदद के लिए बुलाने आया तो उसने विनम्रता से कहा, मुझे अच्छा लगेगा मदद करना, लेकिन मेरी प्लेट ऑलरेडी फुल है। जब उसकी मैनेजर ने उसे एक एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट लेने को कहा तो उसने कहा, मैं इस पर काम कर सकता हूं, लेकिन इससे मेरे प्रायोरिटी टास्क्स डिले होंगे। क्या हम इसे किसी और को असाइन कर सकते हैं? धीरे धीरे अनमोल को रियलाइजेशन हुआ कि ना कहना उतना मुश्किल नहीं था जितना उसने सोचा था। ना कहने से उसका काम आसान हो गया, उसकी एनर्जी वेस्ट नहीं हुई और अब वो पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव महसूस कर रहा था। चैप्टर 3, द लिस्ट फनल। अब तक अनमोल टॉप 3 प्रायोरिटीज पर फोकस कर रहा था और ना कहना भी सीख चुका था, लेकिन अब उसके सामने एक नई समस्या थी, उसकी लंबी और उलझी हुई टू डू लिस्ट। हर सुबह जब वो अपनी लिस्ट देखता तो उसे समझ में नहीं आता कि कहां से शुरू करे। लिस्ट में 100 से भी ज्यादा टास्क्स थे और हर चीज इंपॉर्टेंट लग रही थी। वो इस उलझन में फंस जाता और नतीजा ये होता कि वो कुछ भी करने से बचता। सिर्फ लिस्ट देखकर ही वो थक जाता था। एक दिन जब वो अपनी नोटबुक में नए टास्क जोड़ रहा था, उसकी सहकर्मी रिया ने देखा और हंसते हुए बोली,
तुम्हारी लिस्ट देखकर तो मुझे ही स्ट्रेस आ रहा है। इसे सही तरीके से मैनेज क्यों नहीं करते? अनमोल ने चौंकते हुए पूछा। सही तरीका मतलब? रिया मुस्कुराते हुए बोली, लिस्ट फनल मेथड ट्राई करो। पहले जरूरी और जरूरी नहीं वाले टास्क्स को अलग करो, फिर उन्हें प्रायोरिटी के हिसाब से डिवाइड करो। इफ योर टास्क लिस्ट इज ओवरवेलमिंग, यू डोंट नीड अ लॉन्गर डे, यू नीड अ बेटर सिस्टम। लिस्ट फनल कैसे काम करता है? रिया ने अनमोल को लिस्ट फनल का कॉन्सेप्ट समझाया। सबसे पहले ब्रेन डंप लिस्ट बनाओ, जिसमें जितने भी टास्क्स हैं उन्हें बिना सोचे समझे लिख दो। ये लिस्ट बड़ी हो सकती है, लेकिन घबराओ मत। फिर उस लिस्ट में से सिर्फ इस हफ्ते के लिए जरूरी टास्क्स को चुनो। अंत में अपनी डेली टू डू लिस्ट बनाओ, जिसमें सिर्फ 3 से 5 सबसे जरूरी काम हो। अगले दिन अनमोल ने इस सिस्टम का पालन किया। पहले उसने अपने सभी काम लिखे, फिर उनमें से सप्ताह भर के लिए जरूरी कामों को चुना और आखिरकार दैनिक लिस्ट बनाई, जिसमें सिर्फ 3 से 5 महत्वपूर्ण काम थे। अब जब वो अपनी लिस्ट देखता तो उसमें सिर्फ 3 से 5 इंपॉर्टेंट टास्क होते थे, न कि 100 छोटे छोटे काम। पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो ऑर्गेनाइज्ड है। अब उसके काम का फ्लो सही था और उसे ओवरवेल्म महसूस नहीं हो रहा था। चैप्टर 4, नो योर फ्लो। अब तक अनमोल अपनी टू डू लिस्ट को सही तरीके से प्रबंधित कर रहा था, लेकिन एक नई चुनौती सामने आई। उसे यह समझने की जरूरत थी कि उसके काम का फ्लो क्या है और वो प्रोडक्टिव कैसे रह सकता है। एक दिन सुबह जब वो अपनी डेली टू डू लिस्ट देख रहा था, उसे लगा कि कुछ काम सही तरीके से नहीं हो पा रहे थे। वो सुबह से शाम तक काम करता रहता, लेकिन महसूस करता कि वो कहीं ना कहीं कुछ मिस कर रहा है। रिया से मिलकर उसने अपनी समस्या बताई। मैं जितना काम करता हूं, उतना ही मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर हूं। क्या मैं सही तरीके से काम कर रहा हूं? रिया हंसी और बोली, तुम फ्लो के बारे में नहीं सोच रहे हो। नो योर फ्लो को समझना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारा सबसे प्रोडक्टिव वक्त कब है और उसी वक्त सबसे जरूरी काम करो। Knowing your flow is the key to being productive. Work when you are at your best, not just when the clock says so. Know your flow कैसे काम करता है? रिया ने अनमोल को समझाया कि हर व्यक्ति का एक पीक प्रोडक्टिविटी टाइम होता है। कुछ लोग सुबह जल्दी एनर्जेटिक होते हैं, तो कुछ लोग रात में काम करने में ज्यादा अच्छे होते हैं। अनमोल ने इसे ट्राई किया। उसने अपनी वर्क आवर्स को ध्यान से देखा और पाया कि वो सुबह के समय ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव रहता था। फिर उसने तय किया कि अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों को सुबह के समय में ही निपटाएगा। उसने इसे अपने दिनचर्या में इंटीग्रेट किया और महसूस किया कि वो पहले से ज्यादा एफिशिएंट हो गया था। अब वो पूरे दिन में कम समय में ज्यादा काम करने में सक्षम था। चैप्टर 5, गेट रिड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। अब तक अनमोल ने अपने काम को सही तरीके से व्यवस्थित किया था और अपनी पीक प्रोडक्टिविटी का समय पहचान लिया था, लेकिन एक और समस्या उसे परेशान करने लगी, ध्यान भटकना। जब भी वह अपने महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान देने की कोशिश करता, अचानक फोन नोटिफिकेशंस आ जाते, सोशल मीडिया से मैसेज आते या फिर इंटर्न की बातें। इससे उसका फोकस टूट जाता और वो अपने काम में डीप वर्क नहीं कर पाता था। एक दिन उसने रिया से कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है, क्या करूं? रिया मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस को पहचानने की जरूरत है। ये एक बड़ी समस्या है, लेकिन इसे सुलझाने का तरीका आसान है। द की टू प्रोडक्टिविटी इज एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शंस बिफोर दे स्टील योर फोकस। डिस्ट्रैक्शंस से कैसे बचें? रिया ने अनमोल को कुछ तरीके बताए, जिन्हें अपनाकर वो अपनी फोकस को फिर से पा सकता था। सबसे पहले उसे अपने वर्क एनवायरनमेंट को डिस्ट्रैक्शन से साफ करना था। वो अपने फोन को साइलेंट मोड पर रखता और एप्स को समय समय पर ब्लॉक करता। दूसरी बात, उसने अपने काम के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस तैयार किया, जहां सिर्फ काम हो। यहां कोई भी सोशल मीडिया या पर्सनल डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे। अनमोल ने इस बदलाव को अपनाया और देखा कि उसकी कंसंट्रेशन पहले से बहुत बेहतर हो गई थी। अब वो बिना किसी रुकावट के घंटों तक काम कर सकता था। चैप्टर 6, मास्टर टाइम ब्लॉकिंग। अनमोल अब डिस्ट्रैक्शन से बचकर अपनी पीक प्रोडक्टिविटी के समय में सही काम कर पा रहा था, लेकिन एक और समस्या थी, समय का सही तरीके से मैनेजमेंट। वो अक्सर महसूस करता कि दिन में उसके पास समय की कमी है। मीटिंग्स, ईमेल्स
और छोटी छोटी कामों में इतना वक्त चला जाता था कि वो अपने बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर ध्यान नहीं दे पाता। एक दिन रिया ने देखा कि अनमोल थोड़ा ओवरवेल्म सा लग रहा था और उसने पूछा, क्या हुआ? तुम बहुत तनाव में क्यों हो? अनमोल ने कहा, मेरे पास समय नहीं है। मैं हमेशा अपने छोटे छोटे कामों में खो जाता हूं और महत्वपूर्ण कामों को मिस कर देता हूं। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें टाइम ब्लॉकिंग ट्राई करना चाहिए। यह बहुत असरदार तरीका है अपने समय को सही तरीके से मैनेज करने के लिए। Time blocking is the best way to allocate time for what truly matters without wasting it on unimportant tasks. Time blocking कैसे काम करता है? रिया ने अनमोल को समझाया कि टाइम ब्लॉकिंग में उसे पूरे दिन को ब्लॉक्स में बांटना होता है, जहां हर ब्लॉक में केवल एक ही कार्य किया जाए। पहले तो उसे दिन के कुछ घंटों को अपनी इंपॉर्टेंट टास्क्स के लिए आरक्षित करना था। उसे यह समझने में थोड़ा समय लगा, लेकिन एक हफ्ते के बाद वो इसे अपनी दिनचर्या में इंटीग्रेट कर चुका था। अब उसने अपनी वर्क आवर्स को ब्लॉक्स में बांट लिया था। एक ब्लॉक सुबह 9 से 11 बजे के बीच था, जब वो केवल अपनी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करता था, और दूसरा ब्लॉक दोपहर 2 से 3 बजे था, जब वो ईमेल्स और छोटे काम निपटाता था। इस तकनीक ने उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा दिया। अब अनमोल का काम ज्यादा ऑर्गेनाइज था और वो समय का बेहतर यूज कर पा रहा था। चैप्टर 7 द पावर ऑफ सेइंग नो। अब तक अनमोल ने अपने समय और काम को बहुत अच्छे से मैनेज करना सीख लिया था, लेकिन एक और चुनौती थी जो उसे बार बार उलझा देती थी। उसे दूसरों से आने वाली रिक्वेस्ट्स को कैसे संभाले। कभी कभी उसकी टीम से या दोस्तों से उसे कुछ काम करने के लिए कहा जाता था जो उसे बिल्कुल भी जरूरी नहीं लगता था, लेकिन फिर भी वो उन्हें मना नहीं कर पाता था। वो हर किसी की मदद करना चाहता था और यही कारण था कि उसकी टू डू लिस्ट कभी खत्म नहीं होती थी। एक दिन जब अनमोल अपने ऑफिस में था, उसके सहकर्मी ने उसे एक और काम सौंप दिया। वो पहले से ही अपनी प्रायोरिटी टास्क्स पर काम कर रहा था, लेकिन यह नया काम बहुत अर्जेंट लग रहा था। वो थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, मैं इस समय यह काम नहीं कर सकता। क्या आप इसे कल तक इंतजार कर सकते हैं? सहकर्मी ने थोड़ा चौंक कर कहा, क्या तुम इसे अभी नहीं कर सकते? अनमोल ने कामली जवाब दिया, नहीं, मैं अपनी बाकी जिम्मेदारियों को पहले पूरा करना चाहता हूं ताकि मैं इस काम को पूरी तरह से फोकस कर सकूं। लर्निंग टू से नो इज नॉट अबाउट बीइंग रूड, इट्स अबाउट प्रोटेक्टिंग योर टाइम एंड फोकसिंग ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स। द पावर ऑफ सेइंग नो कैसे काम करता है? रिया ने अनमोल को समझाया कि वो हमेशा नहीं कह सकता है, लेकिन कभी कभी सेइंग नो उसे अपनी जरूरतों और प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। अगर तुम हमेशा यस बोलते हो तो तुम अपनी ताकत और एनर्जी को बांट देते हो। तुम्हें अपने कामों को चुन चुन कर प्रायोरिटाइज करना होगा, रिया ने कहा। अनमोल ने इस बात को गंभीरता से लिया और फैसला किया कि अब वो हर नई रिक्वेस्ट को नजर से नहीं देखेगा। अब वो यस तभी कहेगा जब उसे लगेगा कि ये उसके गोल्स के लिए सही है। एक हफ्ते बाद उसने देखा कि उसे बहुत कम तनाव महसूस हो रहा था और उसकी प्रोडक्टिविटी में भी सुधार आया था। वो अब अपनी बाउंड्रीज को समझ चुका था और उस पर कायम रहना सीख गया था। चैप्टर 8 फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब तक अनमोल ने अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए थे। वो समय को अच्छी तरह से मैनेज करता था, डिस्ट्रैक्शन से बचता था और डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने के लिए एक फोकस्ड एनवायरनमेंट बनाता था। लेकिन अब उसे यह समझने की जरूरत थी कि उसके पास बहुत सारे काम हैं, तो उसे किस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एक दिन सुबह अनमोल अपनी टू डू लिस्ट को देख रहा था और उसके मन में यह सवाल उठा, मैं इन सभी कामों में से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम कौन सा चुनूं? उसने रिया से पूछा, इतने सारे काम हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सा काम पहले करना चाहिए? रिया मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें यह समझना होगा कि सबसे महत्वपूर्ण काम वह है जो तुम्हारे बड़े गोल से जुड़ा हो। तुम्हें फोकस करना होगा उस पर, बाकी सब काम बाद में हो सकते हैं। टू बी ट्रूली प्रोडक्टिव, फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फर्स्ट एंड एवरीथिंग एल्स विल फॉल इनटू प्लेस। फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कैसे काम करता है? रिया ने अनमोल को समझाया कि सबसे पहले उसे यह पहचानने की जरूरत थी कि उसके पास जितने भी काम हैं, उनमें से कौन सा काम उसके लॉन्ग टर्म गोल से जुड़ा हुआ था। उसने एक प्रायोरिटी सिस्टम अपनाया जिसमें उसने सबसे महत्वपूर्ण काम को सबसे ऊपर रखा। फिर उसे हर काम को समय के हिसाब से स्केड्यूल करना पड़ा।
कुछ दिनों के बाद अनमोल ने देखा कि जब उसने सबसे महत्वपूर्ण काम पहले किया तो बाकी के काम अपने आप आसान हो गए। अब वो एक क्लियर पाथ देख सकता था और वो हर दिन फोकस्ड और मोटिवेटेड रहता था। चैप्टर 9 द इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी। अनमोल ने समय का सही उपयोग करना सीख लिया था, डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए जरूरी कदम उठाए थे और सबसे महत्वपूर्ण काम पर फोकस भी कर लिया था। लेकिन एक चीज जिसकी वो अनदेखी कर रहा था वो थी रेस्ट और रिकवरी। कुछ दिनों से अनमोल खुद को थकात का महसूस करने लगा था। वो पूरी तरह से काम में डूबा हुआ था, लेकिन उसके शरीर और दिमाग को रेस्ट की आवश्यकता थी। एक दिन जब वो ऑफिस में था, रिया ने उसे देखा और कहा, तुम ठीक लग नहीं रहे, क्या तुम ठीक हो? अनमोल ने सिर झुकाते हुए कहा, मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूं, लेकिन मुझे काम खत्म करना है, शायद मैं आराम बाद में करूंगा। रिया मुस्कुराई और बोली, तुम जानते हो कि कभी कभी रेस्ट लेना बहुत जरूरी होता है। जब तुम थके होते हो तो तुम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, तुम्हें एक दिन आराम करना होगा। रेस्ट एंड रिकवरी आर नॉट अ लक्जरी बट अ नेसेसिटी फॉर लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी एंड सक्सेस। रेस्ट और रिकवरी क्यों जरूरी है? रिया ने अनमोल को समझाया कि अगर वो अपने शरीर और दिमाग को पर्याप्त आराम नहीं देगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी घटने लगेगी। उसे ये याद रखना चाहिए कि रेस्ट से उसका मन रेजुवनेट होता है और वो अगले दिन और बेहतर तरीके से काम कर सकता है। रिया ने अनमोल को बताया, जब तुम थक जाते हो तो तुम्हारा फोकस और एनर्जी घट जाते हैं। तुम जितना ज्यादा काम करोगे उतना ही तुम्हारा परफॉर्मेंस कम होगा, इसलिए तुम्हें रेस्ट लेने की जरूरत है। कुछ दिनों बाद अनमोल ने वीकेंड पर एक दिन ऑफ लिया। वो अपने दोस्तों के साथ बाहर गया, कुछ अच्छी किताबें पढ़ी और रिफ्रेश महसूस किया। इस विश्राम के बाद जब उसने काम शुरू किया तो वो कहीं ज्यादा फोकस्ड और एनर्जाइज्ड महसूस कर रहा था। चैप्टर 10 द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। अब तक अनमोल ने अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए थे। वो टाइम ब्लॉकिंग, फोकस, प्रायोरिटाइजेशन और रेस्ट की महत्ता समझ चुका था, लेकिन अब उसे एक और महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना था, वो था कंसिस्टेंसी। अनमोल जानता था कि यदि वह दिन प्रतिदिन लगातार मेहनत करता रहेगा तो उसे अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन कभी कभी जब उसे शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स नहीं मिलते तो वो डिस्करेज हो जाता था। एक दिन जब अनमोल को अपने प्रयासों के परिणाम में देरी दिखाई दी तो रिया ने देखा कि वो थोड़ा निराश सा लग रहा था। रिया ने उसे समझाया, सफलता एक दिन में नहीं मिलती अनमोल, जो आप अभी कर रहे हो वो तुम्हारे भविष्य के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सब कंसिस्टेंसी के बारे में है। सक्सेस इज बिल्ट ऑन द फाउंडेशन ऑफ कंसिस्टेंट एफर्ट डे इन एंड डे आउट। कंसिस्टेंसी कैसे काम करता है? रिया ने अनमोल को बताया कि सक्सेस का सबसे बड़ा राज लगातार प्रयासों में छिपा होता है। छोटे छोटे कदम हर दिन लगातार उठाने से ही बड़ी सफलता मिलती है। जब तक तुम अपने लक्ष्यों के प्रति कंसिस्टेंट रहोगे तुम उसे हासिल कर ही लोगे, रिया ने कहा। अनमोल ने इसे अपने जीवन में उतारने का फैसला किया। उसने ये सुनिश्चित किया कि वह अपने सभी प्रयासों में लगातार रहे और किसी भी सेटबैक को खुद को रोकने का कारण न बनने दे। कुछ महीनों बाद उसने देखा कि उसकी मेहनत रंग लाने लगी थी। उसके सभी छोटे छोटे प्रयास अब बिग रिजल्ट्स में बदलने लगे थे। अनमोल जानता था कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, केवल निरंतरता ही उसे अपने गोल्स तक पहुंचने में मदद कर सकती थी। अनमोल की यात्रा एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें उसने खुद को डिस्कवर किया और यह समझा कि सफलता सिर्फ एक दिन की मेहनत से नहीं आती। उसे टाइम मैनेजमेंट, फोकस, प्रायोरिटाइजेशन, रेस्ट और कंसिस्टेंसी की ताकत का एहसास हुआ। हर एक कदम ने उसे अपने जीवन के सबसे बड़े लक्ष्यों के करीब पहुंचाया। उसे यह भी समझ में आया कि सफलता के रास्ते में चैलेंजेस आएंगे, लेकिन निरंतर प्रयास और खुद पर विश्वास रखने से कोई भी मुश्किल दूर हो सकती है। एक दिन अनमोल ने अपने लक्ष्यों को पूरा किया और महसूस किया कि ये सारी मेहनत और एफर्ट उसकी खुशियों का कारण बनी। अब टाइम की कहानी ने उसे यह सिखाया कि सफलता केवल मेहनत और समर्पण से नहीं मिलती, बल्कि उसे स्मार्ट वर्क, बैलेंस और कंसिस्टेंसी से हासिल किया जा सकता है। अब अनमोल पहले से कहीं ज्यादा फोकस्ड, एनर्जाइज्ड और मोटिवेटेड था। वो जानता था कि अगर उसने ये कदम उठाए हैं तो वो किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकता है।
अगर आप भी अपने जीवन में अनमोल की तरह सफलता पाना चाहते हैं तो उसे यह समझने की जरूरत है कि टाइम मैनेजमेंट, फोकस, प्रायोरिटाइजेशन, रेस्ट और कंसिस्टेंसी आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप ये समझते हैं और इन चीजों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो सफलता एक जर्नी बन जाती है, न कि एक डेस्टिनेशन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा है कि अप टाइम किताब की यह कहानी आपको प्रेरित करेगी और आपकी दिनचर्या को और बेहतर बनाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले कोर ऑफ बुक्स को। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरी आगामी वीडियो का अपडेट न मिस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप डिजाइनिंग योर लाइफ। Until next time, take care.